जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में परमालिंक को सेट करना है। परमालिंक स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है, तो इसको हम लोग कैसे सेट कर रहे होते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी वेबसाइट्स को देख रहे होते हैं। कोई डॉट एच टी एम एल के साथ जा रही होती है, कोई डॉट एच एम, कोई तो कस्टम के साथ जा रही होती हैं, कोई बाय डिफ़ॉल्ट जो दिए गए हैं उस पे ही ठहरे रहती हैं, तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो कैसे हम लोगों ने इसको प्रॉपरली सेट करना है जो कि यूज़र की नज़र में भी अच्छा हो और सर्च इंजन की नज़र में भी गुड हो, तो इसको हमने सेट करना है। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। परमालिंक क्या होते हैं मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने ब्लॉग सेक्शन में। तो ये यहाँ पे एक पोस्ट में ओपन करता हूँ, तो ये देखें, ये यहाँ पे पी और ये आ रहा है अभी, क्योंकि ये अभी मैंने वेबसाइट बनाई है और मैंने इसकी सेटिंग अभी करनी है। तो पहले से मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ, तो अब ये सेटिंग मैं कुछ अभी कर रहा हूँ, कुछ मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद कर दूंगा। तो ये होता है हमारे पास परमालिंक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे स्लैश इसके बाद ये पोस्ट आ जाता है। तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ डिफरेंट जो है ऑनलाइन जॉब डॉट एच टी एम, ठीक है, सेम उसी तरह से जो है ना ये आ रहा है। अब इसके बाद ये देखिए डॉट एच टी एम एल के साथ आ रहा है। अब ये जो है ना डेट भी आ रही है, मंथ भी आ रहा है, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास परमालिंक स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसको कैसे हमने सेट करना होता है, ये तीनों चारों जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो इसके लिए हमने आना होता है अपनी वर्डप्रेस में और ये आना होता है सेटिंग में और ये परमालिंक्स इस पे करते हैं क्लिक। तो अब यहाँ पे अब जो मेरे पास जो यहाँ पे आया हुआ है वो प्लेन बिल्कुल आया हुआ है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं जो मेरा जो है रिकमेंडेड है, मतलब मैं जो सेट करता हूँ वो मैं इस तरह से जो है ना सेट कर रहा होता हूँ। तो पोस्ट नेम इसके साथ जो है ना मैं इसको सेव, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पोस्ट में, ये सेव करने के बाद और ये व्यू पोस्ट इस पे करते हैं क्लिक। तो अब देखें, अब जो हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर है वो सैम्पल पोस्ट, मतलब वो पोस्ट वगैरह उसका नाम वगैरह जो है ना यहाँ पे आ गया है। तो मतलब परमालिंक को जो है ना हमने ऐसे करके सेट करना होता है। अगर कस्टम स्ट्रक्चर, मतलब जैसे ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है डॉट एच टी एम या फिर डॉट एच टी एम एल के साथ, अगर आप इस परमालिंक स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहते हो तो ये कस्टम पे आपने आ जाना है और ये यहाँ पे पोस्ट नेम, ठीक है, डॉट एच टी एम एल यहाँ पे आप लगा दोगे, ये ऐसे करके डॉट एच टी एम एल, ये ऐसे अगर करके आप ये लगा दोगे तो सेम ये इसी तरह से जो है ना डॉट एच टी एम एल के साथ ये बन के आ जाएगा। तो मेरा जो होता है ना, मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ वही जो मैंने पीछे आपको बताया है, तो मैं ये परमालिंक स्ट्रक्चर जो है ना यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बार बार नहीं चेंज करना होता। जब आप वेबसाइट बना दो तो उस वक्त जो आप सेट कर दोगे तो वही लाइफ टाइम आपकी वेबसाइट के साथ चलता रहेगा। अगर आपने जो है ना डॉट एच टी एम एल के साथ, मतलब ये डॉट एच टी एम एल के साथ कुछ पोस्ट आपने इंडेक्स करवा दी, फिर जाके आपने परमालिंक को चेंज कर दिया, तो ये एसईओ के लिहाज से आपकी वेबसाइट को जो है ना बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी को, तो उन्होंने शुरू शुरू में अपना ये वाला स्ट्रक्चर जो रखा है तो फिर इसको चेंज नहीं किया, अब वही स्ट्रक्चर के साथ ये जो है ना चलते आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये दरमियान में जाके कहीं इसको चेंज करते हैं तो फिर इनके एसईओ पे इस चीज़ का जो है ना असर पड़ेगा। ठीक है, तो परमालिंक स्ट्रक्चर को भी आपने इसी तरह से सेट कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।